अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? कैसी हैं मेरी सब शहज़ादियाँ? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मौसम इतना कोई खूबसूरत हुआ है 2-3 दिन से, बहुत ही प्यारा मौसम, दोबारा से सर्दी आ गई है। इस तरह का वेदर मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हल्की मीठी सी सर्दी, दोबारा से हो सकता है आपको ब्लैंकेट्स निकालने की ज़रूरत पड़ गई हो, वरना बीच में अच्छा खासा मौसम चेंज हो गया था, गर्मी की तरफ चले ही गए थे। लेकिन वापस जी रुख बदला है मौसम ने, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सहरी के बाद के क्लिप्स हैं। सहरी से ना बारिश होना शुरू हो गई थी हल्की-फुल्की सी, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कभी तेज़ कभी कम, इसी तरह ना सारा दिन गुज़रा है कल। वैसे तो ये बारिश 2-3 दिन से लगी हुई है और हमारे लाहौर में ओले भी पड़े हैं, बर्फ़बारी हुई है। मेरे से देखना ज़रा स्किप हो गया है। मैंने सोना रील्स में देखा तो मैंने कहा ओहो! मैं क्यों नहीं देख सकी हूँ? मेरा काफ़ी टाइम से दिल है, मैंने देखी नहीं है काफ़ी टाइम से बर्फ़बारी ना होते हुए अपनी आँखों के सामने ऐसे के गड़े पड़ते हुए वो। तो मेरा दिल था लेकिन स्किप हो गया, सुना है मैंने। अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है। आप सबके वहाँ का मौसम कैसा है? हमारे लाहौर का मौसम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। अच्छा जी, इतना खूबसूरत सा मौसम हो, हल्की-हल्की बारिश हो तो फिर उसमें बनती है कढ़ी बनाना। तो वही यहाँ पर आके मैंने फिर कढ़ी बना ली है। आज मैंने कहा इफ्तार में सीधा कढ़ी चावल होंगे और कुछ भी नहीं ज़्यादा मैं बनाऊँगी। पकोड़े तो बनने ही बनने हैं कढ़ी के साथ। तो वही साथ में 1 प्लेट जितनी रख लूँगी, वैसे मैंने वो भी नहीं रखे थे। सारे कढ़ी में डाल दिए। बाकी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। इसमें अब मैं ज़ीरे का तड़का लगा लेती हूँ और ये देखें जी, ये फाइनल लुक है मेरी कढ़ी की। कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। मैं जो तड़के के टाइम पे ऑयल सेपरेट करती हूँ ना, उसकी वज़ह से ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है। बाकी कढ़ी के साथ चावल का बेहतरीन सा कॉम्बो चावल बन रहे हैं एक साइड पे। तो मैंने आपको दिखानी थी अपनी ईद की शॉपिंग, तो बस ये सब पका के ना फिर मैंने कहा आराम से ना इफ्तार के बाद आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। हाँ जी भई, आपको दिखाऊँगी बच्चों की अपनी जो-जो शॉपिंग हमने की है ईद के लिए, तो वो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। अभी तो शुरू करती हूँ आपको कपड़े दिखाना। मैंने कहा आज मैं लाइव में आपको दिखाती हूँ, ज़्यादातर मैं वैसे वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा लाइव करते हैं। एक तो ज़रा मेरी मेहनत कम हो जाएगी और दूसरा आपको सारी चीज़ें ज़रा डिटेल में पता चलेंगी अच्छे से ए टू ज़ेड, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हानिया के ड्रेसेस से। ये हानिया का ड्रेस है इस तरह का। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने जो भी ईद की इस बार शॉपिंग की है ना, वो शादी को मद्देनजर रखते हुए की है, क्योंकि अरूज की शादी है ईद के बाद, तो उसी हिसाब से फिर मैंने शॉपिंग की है, ताकि जो है ना ये ड्रेसेस शादी पे भी काम आ जाए। ये जो ड्रेसेस है ना, ये शादी के मेन दिनों में तो नहीं पहनेंगी, जैसे कि मेहंदी, बारात, वलीमा, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ और बहुत से फंक्शन होते हैं, जैसे कि माइयों होगी, ढोलक होगी, तो और तरह के फंक्शन होते हैं, तो वहां पर काम आ जाएंगे ना, तो इसलिए फिर मैंने ना इस तरह के लिए। और शादी और वैसे भी ईद जिस मौसम में आई है ना, अल्लाह का शुक्र है कि ठंडी मिट्टी होता है, तो उसके लिए ना फिर इस तरह के ड्रेसेस जो है ना सही है, जरा फैंसी भी। लॉन में नहीं है ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है इस तरह का। ये ड्रेसेस, ये इसके बाजू है इस तरह के, ये देखो, ये बाजू है, बहुत ही प्यारे इसके बाजू ऐसे बने हुए हैं। ये हानिया का ड्रेस है और इसके साथ है जी फर्शी शलवार। ये फर्शी शलवार है इसके साथ, और दुपट्टा इसके साथ ऐसा नहीं था। दुपट्टा ये मैंने अलग से लिया क्योंकि हानिया को चाहिए था लंबा दुपट्टा। वैसे ना इसके साथ ये जो दुपट्टा आया हुआ है ना, वो इस तरह का था नेट में ना, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देखने में। हानिया को भी जरा पसंद नहीं आया, तो मुझे कहती मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर इसलिए ना मैंने उसके साथ ये दुपट्टा ला दिया है। ये कैमरे में ऐसे लग रहा है कि जैसे ऐसे मैच नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है मैच। सिर्फ 19-20 का फर्क होगा, बाकी तो मैच हो रहा है। तो फिर मैंने ये वाला इसका ना दुपट्टे का एक कपड़ा ला के ऐसे, और फिर इसको ना पिको चिको करवा दिया। तो इस तरह का है ये, बैक कैमरे से भी आप देख लो। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत हसीन सा पिस्ता कलर है इस सूट का। हल्की सी सितारी और साथ में क्रिस्टल्स का काम है। बाजू का पैटर्न कुछ इस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत बाजू बने हुए हैं। अच्छा, इस सूट का कपड़ा जो है ना, वो ऑर्गेन्जा में है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट वाली ऑर्गेन्जा है। वो जो बहुत ही खड़ी रहने वाली ऑर्गेन्जा नहीं है, सॉफ्ट वाली ऑर्गेन्जा है। क्योंकि बच्चियों के कपड़े लेते हुए ना, बच्चियों के बड़ा ज़रा देखना पड़ता है कि चुभे ना, अच्छे से ज़रा पहना जाए, कंफर्टेबल रहें बच्चे। वैसे भी मेरी हानिया जो है ना, वो बड़ी चूज़ी है इन सारे मामलों में ना। उसे ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल लगेगा, पसंद नहीं आएगा, तो वो चेंज कर देगी फ़ौरन से, तो इसलिए ज़रा बड़ा देखभाल के। अच्छा, इसकी फर्शी शलवार है, इस तरह के खुले पांचे हैं, और बॉटम का जो कपड़ा है ना, वो है रॉ सिल्क में, और दुपट्टा कुछ इस तरह का है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सूट है हानिया का। ये देखो जी, ये हानिया का दूसरा ड्रेस है इस तरह की। ये फ्रॉक है अम्ब्रेला में बनी हुई, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फ्रंट कैमरे से कपड़े उतने जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक कैमरे से ना आपको अच्छे से सब कुछ मैं दिखाऊंगी।
ये देखो, ये इस तरह की फ्लेयर में है, फुल फ्लेयर है इसका, बहुत ही प्यारा सा। ये देखो, ये हानिया का सेकंड ड्रेस है। और हानिया के जो मेन शादी वाले कपड़े हैं ना, वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो भी कह रही थी मम्मा अभी डिस्क्लोज ना करना हानिया के क्या। मैं किसी के भी ना अभी शादी वाले कपड़े नहीं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन हाँ, ये जो कपड़े हैं ना, ये भी शादी में किसी ना किसी फंक्शन में यूज हो जाएंगे। मेन फंक्शन में ना हो, लेकिन और बड़े फंक्शन आने हैं वहां पे यूज हो जाएंगे, करते हैं। बाकी ईद की जो ना ये है, ठीक है। ये हानिया का सेकंड ड्रेस है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैमरा क्यों जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसा लगा है बैक कैमरे से भी देख लो आप। ये दूसरा ड्रेस मैंने फ्रॉक में कर लिया कि एक सूट है तो साथ में ये अम्ब्रेला फ्रॉक है। इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा खासा फ्लेयर है, साथ में ये फ्लावर लगा हुआ है बहुत ही अच्छा सा। बहुत ही सिंपल भी है, डिसेंट सी लुक दे रही है ये फ्रॉक। इसका जो कपड़ा है ना, शायद वो रॉ सिल्क का है, नहीं शीशा सिल्क जो आई हुई है ना आजकल, तकरीबन वही कपड़ा है इसका। और साथ में गले का काम कुछ ऐसा है। अभी मैं आपको दिखाते हुए ये फील कर रही हूँ कि इसका गला हो सकता है हानिया को बड़ा हो। वैसे ये बे में बना हुआ है गला। बाकी ओवरऑल जो है ना, इस तरह की लुक है इस फ्रॉक की। काफ़ी अच्छा खासा इसका फ्लेयर है, ये देखें तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। वैसे जैसे मैंने बताया कि लड़कियों की ऑप्शन ज़्यादा होती है, शॉपिंग करने में ऑप्शन बड़ी अच्छी खासी होती है, वैरायटी अच्छी होती है। तो बस आपको ना बहुत ज़्यादा देखना सोचना नहीं पड़ता है, पसंद आ ही जाती हैं आपको ना काफ़ी चीज़ें। मुझे बच्चों की शॉपिंग करते हुए बड़ा मसला होता है। उसके बाद जी, ये हानिया का है तीसरा ड्रेस, जो कि मैंने कैजुअल में लिया है। ये देखिए, ये इस तरह की शर्ट में है, ये इस तरह की शर्ट में है। ये मैंने ना स्टार्टिंग में कर ली थी शॉपिंग, ईद से भी रमजान से पहले, काफी पहले की है। तो ये कपड़ा जो है ना, गर्मियों में यूज हो जाएगा, लेकिन ये इस मौसम में जैसे कि और महीने तक ना पहना जाएगा ये वाला कपड़ा ना। वो जो होता है ना, जर्सी नहीं बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा सा कपड़ा है ये, फुल बाजू वाला। हाँ, जो होती है ना जून जुलाई वाली गर्मी, उसमें ये शायद ना पहना जाए ना। तो मैंने कहा फिलहाल ईद में तो पहना जाएगा। तो ये हानिया का एक ड्रेस है, वाला है। और इसका जो पजामा है ना, इस तरह का है। ये देखिए, इसका बॉटम इस तरह का बना हुआ है। और ये हानिया की ज्वेलरी है, ईद के फर्स्ट सूट के साथ है, ये वाले सूट के साथ मैच करके लाई हूँ मैं। ये वाली, इसमें ब्रेसलेट है, एयरिंग नहीं है, इसमें ब्रेसलेट है। इसमें एक ब्रेसलेट है और साथ में गले की माला है। एयरिंग नहीं है, एयरिंग वो पहनेगी भी नहीं, क्योंकि इसने गोल्ड के पहने हुए, तो वो मैं उतारूंगी नहीं, क्योंकि वो बार बार उतारने से पहनने से ना फिर वो लूज हो जाते हैं गोल्ड के। तो ये हानिया की जना ज्वेलरी है। मैंने कहा हानिया की आपको शॉपिंग जो है कंप्लीट कर देती हूँ। ये अपने लिए बैग छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा था। अच्छा, इस तरह के बैग जो है बड़े ट्रेंडिंग में है। तो ये बच्चियों के भी आए हुए थे छोटे। वैसे तो वो ना आजकल वो हार्ड वाले बैग भी बड़े आए हुए हैं बच्चियों के, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो मैं हानिया को कह रही थी कि वो वाला ले लो, लेकिन हानिया को ये पसंद आया है, तो वो उसने ये लिया फिर। ठीक है, हानिया की मैंने कहा कंप्लीट करती हूँ शॉपिंग। तो ये हानिया का बैग हो गया। बच्चों की ईद होती है भाई, बच्चों की ईद होती है। अच्छा, ये हानिया की जूती है, इसी ड्रेस के साथ ज्यादा मैंने मैचिंग की है। तो ये हानिया की जूती है, इस तरह की ना हील में है, इस तरह के हील में हानिया की ये जूती है। ये भी मैंने इसी ड्रेस के साथ मैच की है, क्योंकि फर्स्ट डे ये पहनेगी। हानिया की चूड़ियां वगैरह जो है ना, वो अभी नहीं आई है। चूड़ियां काफी ज्यादा घर में पड़ी हुई हैं। एक तो ना ये चूड़ियां बड़ी कम पहनती है, और दूसरा मुझे कह रही है मम्मा मेरे लिए ना कश्मीरी चूड़ियां लानी है, क्योंकि हाँ नहीं, अरूज की ईदी आई है ना, अरूज की कल ईदी आई है उसके ससुराल की तरफ से ना। तो उसकी आई है कश्मीरी चूड़ियां। तो कह रही मम्मा मैंने भी लेनी है अब कश्मीरी चूड़ियां। मैंने कहा हाँ नहीं है, क्या कश्मीरी चूड़ियां, ऐसे बस वो बात फैला दो, ट्रेंडिंग वाली बात कर दो, वो वाली बात है। बाकी तो ये पहले भी मिलती थी, घुंघरू वाली चूड़ी से बोलते थे, अब वो कश्मीरी चूड़ी से बोल दिया गया है। तो खैर, मैंने कहा था हानिया देखती हूँ, मैं ला दूंगी। बाकी तो इतनी चूड़ियां पड़ी हुई, ब्रेसलेट वगैरह पड़े हुए हैं। तो खैर जी, हानिया की कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। एनक मैंने ना लगाई हुई थी, तो वो मैंने ऊपर कर ली है। बाल देखो इसी की वजह से कैसे हो रहे हैं। अच्छा, हानिया के जो ना, हानिया का वैसे मेहंदी का और बारात का दोनों ड्रेस वो भी तैयार है। वो अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, वो शादी जब करीब करीब होगी ना तो तभी दिखाऊंगी। वैसे तो शादी बहुत करीब आ गई है, बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र है। एक्साइटेड भी है और सारा वो तैयारियों के लिए नर्वस भी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि सब कुछ जो है ना वो हो ही रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब आपको दिखाने लगी मैं झील का ड्रेस। ये देखिए जी, ये मेरे सजील का है, शलवार और कमीज। ईद के पहले दिन शलवार कमीज ही ज्यादा पहनी जाती है। हालांकि सजील को ना शलवार कमीज इतनी कोई पसंद नहीं है, वो नहीं इतने शौक से पहनता है। उसे यही होता है कि नहीं मम्मा पैंट शर्ट पैंट शर्ट। मैंने कहा नहीं सजील, तो यही सही रहेगी। तो इसलिए फिर मैं ये ले आई हूँ इसकी शलवार कमीज। इस तरह की ना कढ़ाई हुई है इसमें। अच्छा, इसी में जयान का भी पड़ा हुआ है। हाँ, जयान के भी पड़ा हुआ है। मैंने ना इनके इकट्ठे करके रखे हुए तरीके से, ताकि जो है ना इनके दिन मुझे कोई अफरा तफरी ना पड़े। अच्छा, ये है जी मेरे जयान का,
ज़ायान का इसी में पड़ा हुआ, तो मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ। ये मेरे ज़ायान का है और माशाल्लाह माशाल्लाह से ना थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे इस दफ़ा ये कुर्ता, लेकिन मैं ले आई हूँ क्योंकि ये जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, ये धोने के बाद ज़रा थोड़े से श्रिंक होते हैं, एक साइज़ ना 1 इंच इनका कम हो जाता है, तो फिर उस पर 1 इंच तो श्रिंक होते हैं, तो उसके लिए ना फिर मैंने कहा ये सही है। और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। इसके ना गले में इस तरह की कढ़ाई है, आपको दिखा दो। गले में ना इस तरह की ये देखो कढ़ाई हुई है, मतलब सिलाई लगी हुई है, लेकिन बड़े प्यारा लग रहा है, डिसेंट सा कुर्ता है। तो ये मैं फिर अपने सजील ज़यान के लिए ले आई हूँ फर्स्ट डे के लिए ही। साथ में इसका जो है ना बॉटम है। तो ये सजील और ज़यान का हो गया। मैंने ना इसके साथ ही इनकी जो ना बनियान वगैरह भी लेके जैसे जैसे आती गई है ना, तो मैं साथ ही रखती गई हूँ, क्योंकि भाई वही बात है कि ईद के दिन इधर उधर ना चीजें हुई हो, तो ये इकट्ठी पड़ी होंगी ना तो सही रहती हैं। तो चाचू की बेटी की शादी पे मैंने जो ना सजील की शॉपिंग की थी, 2-3 उसकी पैंट शर्ट्स आई थी तब, तो मैं कह रही थी कि ईद के लिए वही चल जाएंगी, या देखती हूँ फिर एक आध ले भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल पहले दिन के लिए तो मैंने ले लिया इसका एक जोड़ा। अब मेरे जयान का ये देख लो, ये सेकंड ड्रेस, ये मेरे जयान का है। ये मैं लेकर आई हूँ शॉर्ट्स और साथ में शर्ट, टी शर्ट है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, ये देखो इस तरह। अच्छा, सजील का ड्रेस मैंने आपको दिखा दिया, और ये देखिए जी मेरे सजील की खेड़ी, इतनी प्यारी लग रही है ना। ये मुझे शौक था इस दफा कि मैं सजील के लिए ना खेड़ी लेकर आऊंगी, मुझे बड़ा ही शौक था। हालांकि सजील को इतना कोई नहीं होता, उसको कख पता नहीं है, उसको मैं ही कहूंगी सजील ये पहनो, सजील वो पहनो, फिर भी इसकी शेप जो ना थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये सजील के लिए खेड़ी लेकर आई हूँ मैं। ये सजील बारात का जो सूट है आपका, उसके साथ भी बहुत के अच्छी साथ भी लगेगी। आ जाएगी, ईद के साथ भी आ जाएगी। हाँ बहुत प्यारी लगेगी। तो ये सजील की आई ये खेड़ी, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस दफा ना, हालांकि सजील बना ही का, मतलब उसको मैंने बताया ना उसको कोई नहीं होता। तो ये सजील की खेड़ी आई है। इसको पेशावरी चप्पल भी कहते हैं, खेड़ी भी कहते हैं, जो मर्जी कह लो। जान के ये मेरे जायान के चप्पल आए हैं, ये देखो जी, ये मेरे जायान के चप्पल है। चप्पलें तो इनकी इतनी पड़ी है, जयान की तो बहुत ज्यादा है, इतनी इतनी ज्यादा जयान की चप्पलें पड़ी हुई है ना, लेकिन सारी छोटी हैं, इसको सारी छोटी हो गई हैं इस बार। मैं लगा के देख रही थी अभी दो ना इसके जोड़े, एक दो चप्पलें इसकी लेकर आई थी, लेकिन वो उसको जरा भी पूरी नहीं आई, तो मैं सोच रही थी कि मैं वही पहना दूंगी इसको, और फिर शादी के लिए ना ईद के बाद फिर देख लेंगे जयान की चप्पलें, लेकिन वो उसको पूरी नहीं आई है, तो फिर इसलिए मैं लेकर आई उसकी ये सैंडल चप्पल। ये अभी सिलने के लिए डालने हैं, ये उनके सूट जो है ना दोनों सिलने के लिए डालने हैं। ये है वो बॉस की, और ये मतलब ये सलीम साहब के सूट हैं दोनों, ये उन्होंने शादी पे ही पहनने हैं, तो ये मैंने ईद के बाद ही सिलने के लिए डालने हैं। ये इधर रखे हुए थे, मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ। बाकी वलीमे के लिए उनका मैं जरा देख रही हूँ, एक दिन का ड्रेस ना मैं उन्हें कन्विंस कर रही हूँ, शर्ट पैंट के लिए कन्विंस कर रही हूँ कि वो पहन लें। देखो वो होते हैं कि नहीं, मुझे अच्छी लगती है उन पे शर्ट पैंट, लेकिन वो जरा ज्यादा कंफर्टेबल शलवार कमीज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला सूट तो आप ये देख लो ना, कौन सा दिखाऊं। अरे ये गिर गया सजील, इसको देख कर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला सूट तो ये वाला है, ये शिफॉन में है सूट। ये मैं लेकर आई थी आज से कुछ 6 महीने पहले, आपको तब भी दिखाया था, याद होगा। मेरी सब बहनों को जो मुझे देखती हैं हर रोज उन्हें पता है कि ये मैं सूट लेकर आई थी तब, ओरिगा से लेकर आई थी। और ये इसका दामन है, बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ना मुझे ये बैक का प्रिंट बहुत ज्यादा प्यारा लगा, बहुत ज्यादा प्यारा। तो बेसिकली ना मुझे इसी वजह से ये अच्छा लगा था, फिर मैंने ये शिफॉन कपड़ा है सूट का। इस तरह के इसके बाजू हैं, बाजू दुपट्टा और बैक साइड एक ही प्रिंट की है, बाकी फ्रंट की में इस तरह से ये कढ़ाई हुई है। हल्की सी मल्टी कलर ही है इसमें भी कढ़ाई में, और गला इसका सिंपल बिल्कुल गोल है, तो वही मैंने रखवाया है। और नीचे जो है ना वो पैच अटैच करवा दिया था, ये इसका पैच था जो कि नीचे लगा हुआ था, लेकिन इस कमीज़ की मुझे लेंथ ज़रा छोटी करनी पड़ी थी, क्योंकि ये अच्छी खासी लंबी लेंथ के हैं। और ईगा से कपड़े जो है ना आपको खुले डुले मिलेंगे, वहाँ से आपको कपड़ा कम नहीं मिलेगा। ये दुपट्टा भी अच्छी खासी लेंथ का बन गया है इसमें। इसमें मैंने पल्टा अटैच करवा लिया था ताकि इसका ज़रा थोड़ा-सा वेट हो जाए। पल्टा अटैच करवाने से ना वेट हो जाता है दुपट्टे का ना, तो वो ज़रा सर में भी टिक जाता है अच्छे से। तो ये देखें मैंने पल्टा अटैच करवाया है, ऐसे ही पल्टा जो है ना कमीज़ में भी लगा हुआ है, ये देखें। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये इस तरह से सिंपल सादा, बहुत ज़्यादा कोई ताम-झाम नहीं है, और सफाई भी काफ़ी अच्छी की हुई है आंटी ने। इसका जो बॉटम है ना ये मैंने सिल्क में बनवा लिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ मैच हो रहा है। कैमरे में ज़रा चीज़ें ना ऐसे ऊपर नीचे नज़र आती हैं, बाकी ये इसकी बैक साइड है। तो ये मेरा एक सूट है। सेकंड मैंने ये वाला सूट बनवा लिया है। आपको मैंने बताया था ना ये दुपट्टा जो है ना ये मेरा 5-6 साल पुराना है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बोल लो, ये पुराना दुपट्टा है। तो इसको मैंने रीयूज़ करवाया, क्योंकि ये दुपट्टा बहुत ही अच्छा ऐसे एज़ इट इज़ पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था।
तो फिर मैंने इसके साथ ये वाला सूट बनवा लिया ताकि जो है ना शादी में भी काम आ जाए और अभी ईद पे भी पहना जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा अभी पहना जा रहा है, मौसम है अभी ये कपड़ा पहनने का और ईद भी अच्छी सी हो जाएगी। अच्छा, इसकी ना मैंने ये फर्शी शलवार रखवाई है, इसके पाँचों पे इस तरह से लेस आंटी ने अटैच कर दी है, जो कि मुझे इतनी तो पसंद नहीं आई है, लेकिन ठीक है। अच्छा, मुझे पूछ रहे थे कि जो है ना आपकी दर्जन कितनी सिलाई ले रही है, तो मैंने उन्हें जो है ना अपने ये सूटों की 700 रुपया सिलाई दी है, 700। फर्स्ट टाइम इनसे सिलवाए हैं। पता दर्जन अच्छी मिल जाना ना, ये भी एक किस्मत वाली बात लगती है। तो हमने इनसे फ़र्स्ट टाइम सिलवाए, इससे पहले वो जो मेरा ग्रीन वाला वेलवेट का सूट था ना, तो वो सिलवा के देखा था, चेक किया तो वो अच्छा सिलाई हुआ था। फिर उसके बाद मेरे अभी अरूज के, अम्मी के, सिद्रा के, सब के इधर से ही हुए हैं शादी के कपड़े सिलाई। बाकी इसके पांचे इस तरह के फर्शी शलवार टाइप मैंने बनवा लिए, खुले रख के पांचे। और इस तरह के सूट को ना लाज़मी ओवरलॉक करवा लिया करें, इससे इसकी पायदारी बढ़ जाती है। तो मैं तो लाज़मी ओवरलॉक करवा लेती हूँ। तो बाकी इसका ना कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, पैटर्न है, सादा सा सिंपल सा सूट है। मैं तो ये लेस लगाने के लिए भी आमादा नहीं थी, मैंने आंटी को बोला था कि ऐसे सिलाई कर दे, लेकिन आंटी ने कहा कि चलो भी, आंटी काफ़ी अच्छी हैं, वो खुद से ही कह देती हैं। मैंने कहा कि नहीं आंटी मेरी तबीयत सही नहीं, तो कहती कोई नहीं मैं ला के लगा देती हूँ। तो फिर मैंने भी इतना मना नहीं किया है। मुझे लेस उतनी पसंद नहीं है ये, लेकिन चलो खैर ठीक है। तो खैर वो एक सूट हो गया। उसके बाद जी ये लॉन के जो मैं लेकर आई थी रीगा से, तो आपने कहा था कि आप ही डिटेल से बताना, तो मैंने कहा कि चलो मैं जब शॉपिंग दिखाऊँगी ना तभी अच्छे से डिटेल से आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये बिन सईद का आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत से मुझे लगते हैं इनके कपड़े ऐसे स्टिच हुए। और रीगा के कपड़े मुझे सारे ही बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो खुला-डुला कपड़ा होता है, कपड़ा कम नहीं होता वहाँ का, और इसमें इस तरह के ना जो आगे पैच लगा हुआ है और सफाई से, नफ़ासत से ये कपड़े सिलाई हुए होते हैं। ऐसे नहीं कि रफली-टफली बस सिलाई हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी अच्छे रीज़नेबल कपड़े भी हैं, मैंने इनकी सारी डिटेल आपको बताई हुई है उस व्लॉग में जब मैं शॉपिंग करने गई भी थी, तो डिटेल में आपको नहीं दिखाए थे। ये देखें जी, ये दामन का ऐसा कुछ पैच लगा हुआ है और सफाई आपको देखो, मैं क्लोज़ से आपको दिखा देती हूँ कि कितना नीटनेस तरीके से ये सिलाई हुए हैं। तो ये देखिए, और लोन भी अच्छी होती है कि आप जो है ना इसको 1-2 दफ़ा कहीं पहन के जा सकते हो, उसके बाद घर में भी आराम से पहनो। इतना ये हल्की-फुल्की सी लोन होती है कि घर में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। तो मैं लिनन के भी लाई थी और इस बार लोन के भी लेकर आई हूँ। इसका बॉटम भी ऐसे बिल्कुल सादा है और कपड़ा जैसे मैंने बताया खुला-डुला है। दुपट्टा इसके साथ मैंने ये जो फूल है ना इसमें, तो ये मैच कर लिया था, बिल्कुल सिंपल दुपट्टा। प्रिंट वाली अगर कमीज़ हो ना तो उसके ऊपर सिंपल दुपट्टा अच्छा लगता है, और मुझे इस तरह के दुपट्टे जो ना सही रहते हैं, हल्के-फुल्के से और सही हैं। तो ये एक सूट है लॉन का, और दूसरा ये हो गया, ये भी 2 पीस ही है। ये भी मैंने वहीं से लिया है, इसका पैटर्न कुछ इस तरह का है गले का, और गला गोल है, साथ में ऐसे वी बने हुए हैं। वहाँ के गले ना ज़्यादातर इस तरह के बनाए हुए होते हैं, हल्की सी लैस अटैच की हुई है। गला छोटा भी नहीं है, बिल्कुल सही है, जो कि तंग भी नहीं होगा। और बाजुओं के फ्रंट पे भी ना इस तरह का पैच लगा हुआ है, ऐसे ये गले पे भी पट्टी लगी हुई है इस तरह की। तो ओवरऑल ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, डिसेंट लगते हैं ये कपड़े पहने हुए। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आम रूटीन में भी आप बहुत ही अच्छे से इनको कैरी कर सकते हो, 1-2 दफ़ा कहीं आने-जाने के लिए यूज़ कर लो और बाद में घर में आराम से हो जाएँगे ये यूज़। इसी तरह का ये पल्टा जो है ना ऐसे दामन पे, काज पे भी लगा हुआ है इसके। ये देखें, काज पे ये पूरा पल्टा लगा हुआ है, और सिलाई आप दोबारा ज़रा क्लोज़ से देखें ज़रा, कितनी अच्छी से नीट तरीके से हुई है। कलर इसका चॉकलेट ब्राउन है इसकी बेस, और ऊपर ऐसे मल्टी से कलर के फूल बने हुए हैं। दुपट्टा मैंने फिर इसके साथ दोबारा से फिर से सिंपल ले लिया है। इस तरह के दुपट्टे जैसे मैंने बताया अच्छे लगते हैं, और ये वाला दुपट्टा एग्जैक्ट इसके साथ मैच है, ब्राउन कलर का, चॉकलेट ब्राउन कलर ही वीडियो में कुछ ऐसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे ईद के कपड़े हैं, शॉपिंग है। घर के लिए भी मैंने ये टॉवल ख़रीदा हुआ है और कुछ बेडशीट भी लेकर आई हूँ, वो मैंने दिखाई नहीं आपको। चलो वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। तो फ़िलहाल जी ये हमारे ईद के कपड़े हो गए, इस तरह की शॉपिंग थी। चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।